भाई यार इसका नाम द हंक है, ये मर्डर नहीं कर सकता यार। और सबसे ज़रूरी चीज़, जिस पिस्तौल के साथ इसका खून किया गया उस पिस्तौल को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे फिंगरप्रिंट उसी के ऊपर होंगे। मर्डर केस दोबारा से जो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता चला है कि वो द हंक है, यही नाम सामने आता है। यार इस टाइम कौन आ सकता है? भाई यार ये तो पुलिस आ गई है मेरी गेट पे, ये तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होगी। मैं लग रहा है मेरी लोकेशन ट्रेस हो गई है। सबसे पहला आपका जवाब तो ये आ गया कि आपके पास पिस्तौल नहीं है। तो फिलहाल आपको शराफत से यही है कि आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। जो जो क्वेश्चंस आपसे किए जाएँ आपका सिंपली उनको आपका जवाब देना होगा। जी वेलकम बैक ज़ेल्डा साहब। तो आपसे एक सवाल जो रात को हो गया था, चलिए आई थिंक डीएसपी साहब आ गए हैं, तो बाकी अब सवाल जवाब जो वो उनके ऑफिस में ही होंगे। जी तो द हंक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी तो तशरीफ़ रखिए आप ये सामने कुर्सी पर। जी शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है ना कि इस तरह खड़ा करके मज़ीद सज़ा देने से बेहतर है कि पहले एहतियात बरतें, उसके बाद फिर जो मामला है उस हवाले से फिर हम उसके ऊपर काम करें। जी तो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो मर्डर केस आपने किया है उसके ऊपर मैंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार आप भी मर्डर कर सकते हो। मतलब आपके अब्बू को तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ। जी देखिए सर, अब मैं शुरू से बताऊँ या आप पूछ लें जो सवाल जवाब आपने मुझसे पूछने हैं। जी पहला सवाल जो वो मेरे कांस्टेबल ने आपसे पूछ लिया था जो सर ने, कि आपके पास पिस्तौल मौजूद है, तो आपने जवाब दिया था कि आपके पास पिस्तौल मौजूद नहीं है, यानी आपने पिस्तौल कहीं पर फेंक दिया। तो मेरा सवाल ये कि आपने वो पिस्तौल कहाँ पर फेंका था? जी वो सर अब मैं वो जी देखिए जवाब दीजिए, क्योंकि आपके अब्बू को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए वजह से जो मैं आपसे प्यार से जो वो पेश आ रहा हूँ, वरना मैं इस तरह बिठाता तक नहीं हूँ जो मुजरिम होते हैं ना। देखिए सर अब मैं डरा हुआ हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जी फिर अब एक ही तरीका है, आप ऐसा करिए साइड पे आ जाइए ज़रा। यहाँ पर सर जी? जी यहाँ पर आ जाइए। हाँ जो तो फिर आप अपना तरीका अपनाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, आ जाओ यहाँ पर इसके पास। जी देखिए मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था तो आपने मुझे फ़िलहाल तो जवाब दे दिया था, लेकिन अब डीएसपी साहब के कहने पर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ कि आपने वो पिस्तौल कहाँ पर फेंका था? देखिए सर अब मैं आपको बता भी दूँ तो आपको मिलेगा तो नहीं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप हमें बताइए, आगे मिले ना मिले वो हमारा काम है ढूंढना। छोड़े सर अब चिल मारते हैं, आपके लिए मैं चाय बिस्किट मंगाता हूँ, बैठे सुकून से यहाँ पर। जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप चाय बिस्किट मंगा रहे हैं, लेकिन आप ये जवाब दीजिए कि पिस्तौल आपने कहाँ पर फेंका था? छोड़े ना सर जी। जी मुझे भी लग रहा है मुझे आपको छोड़नी पड़ेंगी एक दो। जी तो पिस्तौल आपने कहाँ पर फेंका था, मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। और सर जी नहर में फेंका, आप ढूंढ ले अगर आपको मिल सकता है तो। अच्छा यानी तुम्हें लगता है कि हमें पिस्तौल मिल ही नहीं सकता? पुलिस वालों को तुम उनकी ड्यूटी से ये कह रहे हो कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते? जी सर मैंने ऐसा तो, जब तक तुम नहीं बताओगे तुम्हारे साथ थप्पड़ों से ज़्यादा मज़ीद भी हम बुरे तरीके से बात कर सकते हैं। जी सर मैंने आपको जवाब तो दिया है कि मैंने नहर में पिस्तौल फेंका, अब आप ढूंढ लीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। बेटा जी ड्यूटी तो हम अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन तब तक हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम तुम्हें जो वो सेल में बंद करेंगे। जी डीएसपी सर मैं तो कहता हूँ जब तक हम पिस्तौल ढूंढें तब तक जो है इसको जो हम सेल में बंद कर लेते हैं, ताकि इसकी थोड़ी सी अक्ल ठिकाने आए। नहीं देखिए सर प्लीज़ मुझे सेल में ना बंद कीजिए, कि बहुत बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो मर्डर करने पर मैं फिर आपको वाइट हाउस में बिठा देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर जी आपका। अबे तेरी तो, यार देखो जो इस तरह मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, पिस्तौल ढूंढो और तब तक इसको सेल में बंद कर दो। जी सर मैं करता हूँ। चलो बेटा जेल की चक्की पीसोगे ना तब तुम्हें अक्ल आएगी। चलो बेटा अब थोड़ी देर जेल में सड़ोगे ना तब तुम्हें अक्ल आएगी कि मर्डर करते टाइम तुम 100 दफ़ा सोचोगे। सर जी निकल तो मैं जाऊँगा यहाँ से, टेंशन ना लें आप। बेटे टेंशन मुझे नहीं तुम्हें लेनी चाहिए, जब तक पिस्तौल नहीं मिलता ना तब तक तुम जेल से बाहर नहीं आ सकते, और अगर मैं पिस्तौल ना मिला तो तुम्हें उम्र कैद है, बल्कि फांसी की सज़ा भी हो जाएगी, और तुम्हें बाद में कोर्ट भी ले जाया जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, सड़ो यहाँ पे, बाय बाय। ओ सर इधर आए। अबे यार ये मैं किस टेंशन में फंस गया यार, काश मुझे ना तंग करता और ना ऐसा हादसा पेश आता। अब मुझे किसी तरह कॉल करनी पड़ेगी दोस्त को, ताकि वो लॉयर वगैरह अरेंज करे और मेरा केस लड़े, और क्या कर सकते हैं, अब तब तक यहीं पे सड़ना पड़ेगा। हाँ तो क्या बना फिर, बंद कर दिया उसे? जी सर बंद तो कर दिया, लेकिन वो अभी भी धमकियाँ दे रहा था कि मैं निकल जाऊँगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये है वो, लेकिन मैंने उसे डराया
कि जब तक पिस्तौल नहीं मिलता तब तक तू जेल में सड़ेगा, और बाद में हो सकता है तुझे कोर्ट भी ले जाया जाए, उम्र कैद हो जाए अगर पिस्तौल ना मिली तो। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ पिस्तौल वगैरह ढूंढो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। जी सर। यार नेट आसपास नहर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बीच है, तो अब यहीं पर हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा वो पिस्तौल को। हाँ अब यही कर सकते हैं, ढूंढते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सर मुझे कॉल तो करवा दीजिए। क्या मसला है, किसको कॉल करनी है? सर मैंने अपने लॉयर को कॉल करनी है। और भाई कौन सा लॉयर, इतनी जल्दी लॉयर को कॉल नहीं कर सकते, और वैसे भी कोई लॉयर मर्डर केस को नहीं हाथ डालेगा। सर आप मुझे कॉल करवाइए, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करनी है, वो लॉयर अरेंज कर देगा। भाई चुप करके तब तक इधर ही बैठ, अभी तक कोई कॉल नहीं करवा सकते हम। जब तक डीएसपी साहब नहीं कहेंगे तब तक कोई कॉल नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से जो को पिस्तौल मिल गई है। जनाब आप इधर ही बैठे, मैं तब तक यहाँ से खबर लेके आता हूँ। जी तो जो पिस्तौल मिली है? जी हर जगह देखा सर, लेकिन पिस्तौल नहीं मिली है। और ऊपर से वो मुजरिम जो है वो बार बार वकील को फ़ोन करने की बात कर रहा है, मुझे नेट से पता चला है ये बात। हाँ लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसको जेल में सड़ने दो, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसको वकील को फ़ोन करने देना है या फिर नहीं। जी सर ठीक है। लेकिन सर वो कह रहा था कि मुझे अपने दोस्त को कॉल करने दो ताकि वो वकील अरेंज कर ले, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप क्या कहते हैं कि उससे दोस्त से बात करवा दें उसकी? हाँ फिर ऐसा कर लो, दोस्त से बात करवा दो, फिर वैसे भी वकील अरेंज होने में टाइम लगेगा, तो करवा दो बात उसकी। जी सर ठीक है। जी बेटा आप काफ़ी शोर कर रहे थे, तो डीएसपी साहब ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त से बात करने की इजाज़त दिया ताकि वो वकील अरेंज कर ले। फ़िलहाल आपको जेल में सड़ने के लिए टाइम है अभी, क्योंकि वकील अरेंज होने में भी टाइम लगेगा जब तक हमें पिस्तौल नहीं मिलता है। तो फ़िलहाल आप बाहर आ जाओ, तो अपने दोस्त को फ़ोन कर लो। जी चलिए जनाब। चलो अब नीचे चलते हैं डीएसपी ऑफिस में। तुम्हें हमने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बंद किया था ताकि तुम्हारी आवाज़ जो है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। तो खैर ये कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे अपने दोस्त को फ़ोन कर लो, और जल्दी जल्दी करना क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। हाँ हेलो हैरी, कैसा है? यार मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसे फ़ोन किया? यार दरअसल मैं ना काफ़ी मुश्किल में फंसा हूँ, मुझे ना वकील अरेंज करवाना है यार, थोड़ा टाइम मेरे पास काफ़ी कम है, तो जल्द से जल्द जो वकील अरेंज करवा दे यार। हाँ मैं करवा देता हूँ, मेरा एक दोस्त है वकील, मैं उससे बात करता हूँ तो वो मामला वगैरह सॉर्ट कर देगा, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं करता हूँ कुछ। हाँ यार काफ़ी शुक्रिया यार तेरा, मेरे पास टाइम काफ़ी कम है, तो करवा दी यार। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो खैर कॉल वगैरह हो गई है, अब वापस से सेल में चलते हैं। सर मैं बहुत मुश्किल से सेल में रह रहा हूँ सर, कुछ निज़ाम कर लेंगे, कोई बाहर वगैरह कुछ। मैं महदूद एरिया तक बेशक रह लूँगा, लेकिन प्लीज़ सेल में ना रखिए। अबे चलो यार, मर्डर किया तुमने, कोई पीसीबी में चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती छक्के मार के, या मैन ऑफ द मैच नहीं बने जो मैं तुम्हें महदूद एरिया तक छोड़ दूँ। चलो अब जब तक वकील अरेंज नहीं होता तब तक यहीं पे बैठो, चिल मारो। सर कौन सा चिल मारूं, यहाँ पर मुझे कौन सा वाइट हाउस में बिठाया गया? ओ भाई ज़रा आराम से, ये कोई पुलिस स्टेशन है ये कि आप अपनी नानो घर नहीं आए हुए जो इस तरह की बातें कर रहे हो? पुलिस से ज़बान दराजी नहीं करनी है, वरना आपको उम्र कैद भी हो सकती है। हैं सर जी, ये ज़बान दराजी से कब से उम्र कैद होने लग गई? ओ वो मेरा मतलब है कि तुम्हारी सज़ा बढ़ा दी जा सकती है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पे तब तक चिल करो या बैठो, जो मर्ज़ी करो, जब तक वकील अरेंज नहीं होता है। जी तो बात करवा दी है जो उसकी अपने दोस्त से? जी सर उसकी बात करवा दी है, उसने वकील वगैरह का भी अरेंज करने का कह दिया, तो तब तक फ़िलहाल मैंने उसको सेल में ही बंद कर दिया। हाँ बस ठीक है, अब पिस्तौल वगैरह ढूंढने की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो। जी सर ठीक है ओके। हाँ तो नहीं, डीएसपी साहब ने कहा है कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, पिस्तौल वगैरह को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। यार अब कोशिश तो पूरी है, अब देखते हैं कि क्या हिसाब है। हाँ तो क्या पता चला पिस्तौल के बारे में? सर काफ़ी कोशिशों के बाद जो हमें पिस्तौल मिली है, और इसने पानी के अंदर फेंक दी, तो बड़ी मुश्किलों से हमने पिस्तौल ढूंढी है, और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी ले लिए हैं, और उससे ये पता चलता है कि भाई साहब इसने जो है वो पिस्तौल का लाइसेंस तक नहीं बनवाया है। अच्छा, यानी कि एक तो इसने मर्डर किया है, दूसरा इसके पास पिस्तौल है जिसका लाइसेंस तक नहीं है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ।